इससे तो बेहतर था कि मुझे जेल हो जाती, आपको उसके आगे झुकना ना पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो जहान, हम उसके सामने नहीं झुके। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। हम यहाँ जो भी करेंगे उसके बदले में वो हमें खाना पीना देंगे और हमारे सरों पर एक महफूज छत होगी। और जब तक हमारा कर्ज नहीं उतर जाता उस वक्त तक हम बगैर मुआवजा इस घर में काम करेंगे, क्योंकि उनका एहसान मैं अपने सर पर नहीं रखूंगी। अम्मी, उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। हम उसके कर्जदार जरूर हैं बेटा, मगर इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हमने उनके झूठ को सच मान लिया हो या उन पर एतबार कर लिया हो। हम एक एक करके बेटा सब सवालों के जवाब यहाँ रहते हुए सामने लेकर आएंगे। रायमा ने अपने बाप से झूठ बोला है और ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और तुम्हें फंसा दिया। लेकिन इस सब का जवाब देना होगा इंसाफ, चाहे देर से ही सही। उसे क्या पता 100 सुनार की ज़रबों पर एक लोहार की ज़रब काफी होती है। और यहां आने का मकसद यह है कि उस इंसान का कोई एहसान न रहे हम पर। अम्मी, आप जानती हो उस गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा है। उसका खमियाजा इतना है कि हम लोग अपनी तनख्वाह से भी उतार नहीं पाएंगे। अरे सब उतर जाएगा, तुम इस बारे में मत सोचो। एक बात कहूं जिहान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी जब गन तानी थी उन पर। खुदारा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने आइंदा ऐसा कुछ किया कभी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिहान। बस करें अम्मी। जिहान बेटा, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे कहूंगी। वादा करो मुझसे कि तुम कोई झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। अम्मी, उस घमंडी इंसान और उसकी घटिया बेटी ने जो कुछ। वादा करो जिहान। ये किस किस्म का मजाक है दादी माँ? जवाब दीजिए मुझे। जिस घर की मैं बहू बनने आई थी उसी घर की नौकरानी बना दिया मुझे। ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। किस बात की सजा काटूं मैं? सुनो लड़की, नौरीन आ रही है यहाँ, संभालो अपने आप को। उसे किसी बात का शक नहीं होना चाहिए। अब बस भी करते हैं आप। वो औरत इतने महीनों से हमें फोन पर मुतमईन करती रही और अब तो वो हमारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती। अचानक क्यों बदल गई वो हमसे? चुप हो जाओ लड़की, चुप हो जाओ। इस वक्त हमारे साथ सिर्फ वो नौरीन ही है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, समझी तुम? जैमरे, कहाँ हो बेटा तुम? हाँ, आइए आइए नौरीन साहिबा, आइए। वो शायद जहर के साथ ऊपर बातें कर रही है। नदीम साहब इंतजार कर रहे हैं। जैमरे को लेने आई हूँ मैं यहाँ। नौरीन, तुमने क्या कहा था मुझसे? वादा पूरा नहीं किया तुमने। अब बस भी कर दो निरमान, बोलने पर मजबूर मत करो मुझे। जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं। पहले जहर ने काम बिगाड़ा और फिर उसके बेटे ने। और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो। नौरीन, तुम्हें तो सब पता है, तो तुम हमें क्यों नहीं बताती? आगा साहब आखिर क्या सोच रहे हैं? हमें भी कुछ बताओ। मेरी बच्ची की हालत देख रही हो तुम अपनी पोती की अब मुझसे बात ही नहीं करो निरमान। जो बात तय हुई थी वो खत्म हो गई। आगा साहब ने वो पेशकश हमेशा के लिए वापस ले ली। अच्छा, तो वापस ले ली। और उनके बेटे का क्या? हाँ बेटा? कौन? क्या मतलब है आपका नौरीन आंटी? हाँ, क्या मेरी शादी उनके बेटे से नहीं होने वाली थी? जान और मैं, हम दोनों समझदार हैं, लेकिन उनके बाबा का हमारे मामले में बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने होने वाले शोहर से खुद बात कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ, सब खैरियत है? नौरीन साहिबा, कैसे आना हुआ? मैं जैमरे को और निरमान को लेने आई थी यहाँ। जैमरे बेटा, तुम ऐसा करो कि नदीम के कमरे में चली जाओ। मैं और तुम्हारी दादी थोड़ी देर में आते हैं। हद है निरमान, तुम उसे जान का आसरा देकर लाई थी इस्तांबुल। इतना बड़ा झूठ। अरे रुको तो सही नौरीन, बात तो सुनो मेरी। आगा साहब से कहना जो कहना है। नौरीन, अब मैं क्या करूँगा?
उसे ये कहकर लाती कि उसकी शादी एक अपाहज और लाचार आदमी से होगी। तुम ही बताओ, क्या वो आती फिर यहाँ? उसे यहाँ आने पर दौलत ने राजी किया है। वो हसीन है, खूबसूरत है। वो एक व्हील चेयर पे बैठे माजूर से शादी करती क्या? वो अपने लिए कोई और अमीर लड़का ढूंढ लेती और कभी यहाँ आने के लिए ना मानती। काश वो यहाँ आने से पहले ही इनकार कर देती और ना ही तुम मेरे सर का दर्द बनती। मैंने सोचा वो यहाँ की शान और शौकत देख ले, महल के ठाट बाट देख ले, रकम हाथ में आ जाए, फिर मैं उसको सच्चाई बताऊं। और मैं उसको लाई भी इसलिए थी यहाँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको कैसे मनाना है मुझे। हमारे दरमियान जो बात हुई थी तुम उसको पूरा करो बस। कोई खौफ है तुम्हें? सहर ने उस रोज आगा साहब के मुंह पर पैसे दे मारे और उसके बेटे ने उन पर गन तान ली और अब तुम्हारी पोती उनके बेटे से शादी करने के लिए मर रही है। नहीं निरेमान, मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती। मुझे माफ करो और आगा साहब से खुद बात करो। अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हें भी बताना होगा आगा साहब को कि सच्चाई क्या है। हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें आगा साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था एक मजबूर और लाचार लड़की को लेकर आओ, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया, मेरी पोती की मंगनी तोड़वा दी और अब कहती हो कि भूल जाऊं मैं। हाँ, वो तो तुमने खुद कहा था कि तुम उसकी मंगनी तुड़वाकर उसे यहाँ ले आओगी शहर। मैंने तो कहा था कि मैं कोई और ढूंढ लूंगी, लेकिन तुम नहीं मानी। हाँ, तुमने तो हम पर तरस खाया था ना। और जो तुमने अपना हिस्सा मुझसे तय किया था उसकी तो परवाही नहीं है तुम्हें। मेरे पास अभी तक तुम्हारा वो मैसेज महफूज है। चलो 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 आगा साहब के पास चलते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये फैसला तुम्हारा ही था ना। चलो चलते हैं फिर। कौन सही है कौन गलत देखते हैं। खुदा के लिए शर्म करो निरेमान, शर्म करो। जैसे को तैसा।